हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बजट 2020-21 की स्पीच में जब से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करी है, तब से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस है और हम कौन से साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एनआरए के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, जो सीईटी है उसमें कितने अटेम्प्ट्स होंगे। इन सभी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा जो खुद आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेके बताया है। सबसे पहले आप ये मैसेज सुनो उनका, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है सबके सब मैं इसी वीडियो में लेने वाला हूँ। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। इस मैसेज को सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो एनआरए से जुड़े जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी के सभी मैं लूँगा, लेकिन सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझो कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एक सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये टाइम आ गया है पूरी जान लगा के अपनी तैयारी करने का। अपनी तैयारी के लिए आप कहीं मत भटको, आप सीधा सीधा अनअकैडमी प्लस पे अपने एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है। सभी चीज़ों की आप तैयारी आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हो। मैं आपको डिस्काउंट कोड यहीं पे बता रहा हूँ। आप अपना प्लान चूज करके पेमेंट करते समय रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड लगा देना PMYT बिना स्पेस के। जैसे ही आप इसे लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये हर एक कैटेगरी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। एनआरए के थ्रू जो आपका सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा उसकी जितनी भी डिटेल्स है सबकी सब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इट इज़ प्रपोज टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है उन सभी के सिलेक्शन के लिए अभी कैसे चलता है, अभी आप अगर सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, सीएचएसएल के लिए, आरआरबी के लिए, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, आप हर एक एग्जाम का अलग से फॉर्म भरते हैं, अलग से उसका एग्जाम देने जाते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, कंबल्सम हो जाता है, अलग अलग आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। और सरकार का ये कहना है कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स appear in multiple such recruitment examinations for approximately 1.25 lakh vacancies। अब इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए सरकार एक अलग से आपका सीईटी कंडक्ट कराएगी। उसके फ़ायदे क्या-क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इससे आपको अलग-अलग जाके एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ऐसे एग्ज़ाम्स जिनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिमिलर है, इसके लिए आपको अलग-अलग जाके बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, अलग-अलग आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो बेस्ट पार्ट ये है कि सरकार का ये कहना है कि हर एक ज़िले के अंदर आपका एक वन टेस्ट सेंटर बनवाया जाएगा, जिससे आपको दूर ट्रैवल ना करना पड़े और आपको जैसे गेट वगैरह बाकी एग्जाम्स का मॉडल चलता है वैसे ही कुछ इसमें चलेगा, टू फैसिलिटेट कैंडिडेट्स टू शेड्यूल टेस्ट एंड चूज एन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ देयर चॉइस। यानी आप अपनी मर्जी से अपना एग्जाम टाइम, डेट एंड वेन्यू चूज कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा बहुत लंबा आपको ब्रैकेट मिलेगा 3 4 6 महीने का। कुछ ही दिनों का ब्रैकेट होता है जिसके अंदर आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो, एग्जामिनेशन डेट और टाइम चूज कर सकते हो। सरकार का ये भी कहना है कि इससे जो है आपका टाइम टेकन जो है वो कम हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी जो रिक्रूटमेंट है वो क्विकर पेस पे कंडक्ट कराए जाएंगे। जो 10th पास के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाएगा सीईटी, और 12th पास के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, और जो उसका स्कोर है वो कैंडिडेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी प्रोवाइड होगा। और ये जो आपका स्कोर है 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी अगर आप 2021 में एग्जाम देते हैं तो उस अगले 3 साल तक आपका वो स्कोर वैलिड है। लेकिन एक चीज़ का कैच है जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपको अपना वही स्कोर इम्प्रूव करने के लिए 2 अलग से अटेम्प्ट भी मिलेंगे। Each candidate will have 2 additional chances to improve his score, and the best of all available scores shall be deemed to be the current score of the candidate। यानी आप 3 बार एग्जाम देंगे और उसमें जो बेस्ट होगा आपका स्कोर वही कंसिडर करा जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन आपका है ये सिर्फ सीईटी के बेसिस पे है। जो आपका ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी स्पेसिफिक एजेंसी ही कराएगी। जैसे पहले लेवल पे सीईटी कंडक्ट हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं तो बैंकिंग के लिए आपका आईबीपीएस या जो भी उस समय रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो कंडक्ट कराएगी। यानी ये सिर्फ टियर 1 यानी लेवल 1 स्क्रीनिंग के लिए सीईटी का इस्तेमाल करा जाएगा। ये जो आपका स्कोर है, द सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स फॉर एनी रिक्रूटमेंट मेड अदर देन थ्रू द एसएससी। और ये जो स्कोर आपका प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि इनकम जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओवरऑल पूरे देश का बढ़ेगा एंड जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो बढ़िया पेस पे हो पाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत बढ़िया मौका है अपनी तैयारी करने का। और जो एक सवाल मन में आता है, क्या ये 2019 वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़र्क पड़ेगा, 2020 वाले के लिए कोई फ़र्क पड़ेगा? क्लियरली सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 2020 में नहीं होने वाला। जो 2021 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 2021 में इसके होने के मैक्सिमम चांसेस है। मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी आप अपनी तैयारी पे पूरी जान लगा दो, इन सब के बारे में ना सोचते हुए फोकस करो अपनी तैयारी पे। अगर आप तैयारी बढ़िया से करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, आप कहीं मत भटको तैयारी के लिए, आप सीधा अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करो। अभिनय सर, वाईफाई स्टडी प्रतियोगिता मंत्रा, पवन राव सर, रानी मैम, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे जितने भी नए बैचेज हैं सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। पूरे 1 साल का प्लान लेना, 6 महीने का भी सही रहता है बट 1 साल का बेस्ट रहता है, क्योंकि कुछ ही पैसे एक्स्ट्रा देके आपको डबल वैलिडिटी मिल जाती है। डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिखेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ करके अपना प्लान चूज़ करना है। रेफरल कोड की जगह लिखना है डिस्काउंट कोड PMYT एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर दो, चाहे वो यूपीएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, सभी कैटेगरीज में आपको सेम डिस्काउंट कोड लगाना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको लिखना है PMYT, बिना स्पेस के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।